जैसा कि आपको पता ही है कि लास्ट ईयर मोटो जीपी इंडिया में आया था और उसने अपनी मोटो जीपी रेस करी थी इंडिया में पीएलसी में। और उसी से रिलेटेड एक नई न्यूज फैल रही है कि मोटो जीपी 2024 वाला इवेंट है वो इंडिया में नहीं होस्ट करेगी, वो कजाकिस्तान में होस्ट करेगी। और इसका एक रीजन बताया जा रहा था कि फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स जो कि इंडिया का लोकल कंपनी है जिसने ये इवेंट हेल्ड करवाया था डोरना से मिलकर, जो कि मोटोजीपी का मेन ऑर्गेनाइजर है डोरना। उन्होंने फेयर स्ट्रीट से मिलकर जो इवेंट करवाया था, तो फेयर स्ट्रीट ने उनके पूरे पैसे मतलब पेमेंट नहीं किया। पता नहीं ये हर बार का ऐसी F1 में कुछ घपला हुआ था, ऐसी मोटोजीपी में हुआ। और उन्होंने फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने पैसे अभी पूरे नहीं दिए, पेमेंट नहीं दिया। तो इस वजह से रूमर फैल रहा है कि मोटोजीपी इस बार इंडिया में नहीं कर रही। बट फेयर स्ट्रीट के ऑफिशियल्स ने बोला है कि रेस इस बार भी पक्का होगी। और इलेक्शन की वजह से, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से अभी पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी सारी चीजें गवर्नमेंट की बंद हो रखी है बिकॉज ऑफ इलेक्शन होते ही जून में फेयर स्ट्रीट सारा पेमेंट कर देगा क्लियर, और इस बार भी मोटोजीपी जरूर होगा। तो डरने की कोई टेंशन नहीं। और इसके रिस्पॉन्स में डोरना या फिर मोटोजीपी की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और हमारी अगली न्यूज भी मोटोजीपी को लेकर ही है। मोटोजीपी ने फिलहाल हाल ही में अपने कुछ टाइम पहले 2027 के रूल्स अपने नए रिलीज कर दिए हैं सारे मैन्युफैक्चरर्स को, सारी टीम्स को। तो पहला जो चेंज है वो है, पहले जो 1000 सीसी आता था इंजन साइज, अब वो रहेगा 850 सीसी। एंड सेकंड जो अपडेट है, जो पहले 22 लीटर का टैंक रहता था अब वो रहेगा 20 लीटर, और मतलब कि 2 लीटर और कम कर दिया फ्यूल। थर्ड पॉइंट है, जो एरोडायनेमिक स्विच करते थे उन सब पे अब मोटोजीपी बैन कर देगा 27 से, क्योंकि उससे ज्यादा फ्यूल लगता है बाइक में। और नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी राइड हाइट वाले जो हाइट एडजस्ट कर सकते थे बाइक की, वो सारी डिवाइसेस वो बैन कर दिए गए हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, वो सारी टीम्स के लिए जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, इसलिए अब मोटोजीपी क्या करेगा, हर रेस के बाद हर टीम का जो जीपीएस डेटा होगा, रेसिंग का डेटा होगा, वो हर टीम के साथ शेयर होगा, ताकि एक दूसरे को देख के वो चीजें इंप्रूव कर सकें। तो इस बार जो चेंजेस करेंगे मोटोजीपी ना, वो बहुत सारे इन्वायरमेंट को लेकर, कार्बन एमिशंस को लेकर, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ये सब रिस्ट्रिक्शंस करे हैं और नए रूल्स लगाए हैं, ताकि पॉल्यूशन वगैरह थोड़ा कम हो। क्योंकि ये बाइक ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फ्यूल लेती है, बहुत ज्यादा इतना रिसोर्सेज लगता है। अगली खबर है हमारे रॉयल एनफील्ड को लेकर। रॉयल एनफील्ड अभी फिलहाल में क्लासिक 650 रोड पे देखी गई है टेस्टिंग बाइक। तो मतलब एक क्लासिक आने वाली जो अब तक 350 सीसी आती थी, या 500 जो कि बंद हो चुकी है, 500 अब 650 आएगी डुअल सिलेंडर में, जो कि इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल में जो इंजन यूज हो रहा है वही सेम इंजन होगा, बस डिजाइन अपनी क्लासिक वाली रहेगी, वही राउंड हेडलाइट वही, वो जल्दी ही लॉन्च होगी इंडिया में। और अगली न्यूज भी हमारी रॉयल एनफील्ड को ही लेकर है। रॉयल एनफील्ड की एक और नई बाइक गोरिल्ला 450 आने वाली है, जो कि रोड पे कई बार देखी है लोगों ने। स्पॉट हुई है टेस्टिंग बाइक, जिसमें सेम हिमालयन 450 का इंजन है जो यूज उसमें होगा, लेकिन उसका डिजाइन थोड़ा अलग होगा। रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला जो ये नई बाइक है, ये स्ट्रीट फोकस रहेगी और इसकी कहीं तक जुलाई में लॉन्च होने की संभावना है, मतलब जुलाई के एंड में लॉन्च होने के चांसेस हैं। और इसकी प्राइसिंग अराउंड रहनी चाहिए, जो आइडियाज इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने लगाया है, वो अराउंड 2.4 to 2.5 शोरूम प्राइस होने चाहिए। अगली खबर है हमारी बजाज को लेकर। जैसे कि आपको पता ही है, बजाज ने हाल ही में लॉन्च करी थी अपनी NS 400Z, जो कि ठीक ठाक मार्केट में हिट हुई है, क्योंकि उसकी प्राइसिंग बहुत कम रखी है। तो अब बजाज एक और 18 जुलाई को लॉन्च कर रहा है अपनी CNG वाली फर्स्ट बाइक, वर्ल्ड में आई थिंक फर्स्ट होगी, या फिर इंडिया में तो है फर्स्ट CNG प्रोडक्शन रेडी बाइक, जो 18 जुलाई को बजाज लॉन्च करेगा, जिसकी प्राइसिंग रफली अराउंड रहनी चाहिए 80 to 90,000 समथिंग। क्योंकि ये एक ऐसा नॉर्मल डेली कंप्यूटर स्टैंड वगैरह ये सब होती है, इनकी कंपटीशन में आएगी, तो इसकी प्राइसिंग कम ही रहेगी। और इसका ब्रोकर के समथिंग कुछ नाम निकल के आ रहा है, बाकी बजाज की जब फीचर लॉन्च होगी तो पता चलेगा। अभी तक के लिए तो यही खबर है CNG बाइक की, लेकिन 18 जून को ये 100% लॉन्च होने वाली है। और अभी खबर है हमारी BMW को लेकर। BMW ने अपनी एक नई बाइक लॉन्च कर दिया M1000XR, जो कि एक क्रॉसओवर बाइक है, मतलब स्पोर्ट्स राइडिंग के लिए भी है और टूरिंग के लिए भी है, मतलब मल्टीपर्पज क्रॉसओवर बाइक इसको बोलते हैं। और ये काफी बेहतर बढ़िया डिजाइन और एक नई अवतार में है, जिसकी प्राइसिंग काफी तगड़ी रखी है, इंडिया में भी लॉन्च हुई है। इसकी प्राइसिंग है 45 लाख एक्स शोरूम। और M1000 की जो मैक्स पावर है वो है 201 हॉर्स पावर, और इसकी टॉप स्पीड कंपनी ने जो क्लेम करी है वो है 278 किलोमीटर पर आवर की, और इसका 0 to 100 एक्सीलरेशन है 3.2 सेकंड में बस। तो ये थी हमारी आज की सारी न्यूज, और मैं सोच रहा हूँ ऐसी कुछ वीकली न्यूज निकालने की। मतलब अभी फिलहाल के लिए बाइक इंडस्ट्री में जो हो रहा है, कुछ भी नई अपडेट आ रही है, तो मैं एक सारी कंसोलिडेट करके एक
वीकली एक वीडियो बनाया करूंगा इस टाइप की, जिसमें सारी बाइक से रिलेटेड, टू व्हीलर से रिलेटेड न्यूज दिया करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो इस तरह का फॉर्मेट अच्छा लग रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर कोई एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट हो तो डू लेट मी नो। लाइक करो, सब्सक्राइब एज यूजुअल। बाय।